और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी पहुंचे थे। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रशंसक वहां पहुंचे, वो भी फ्री में नहीं बल्कि भारी दामों की टिकट खरीद करके। और जिस कार्यक्रम के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो महज 22 मिनट में ही खत्म हो गया। शनिवार को बीते कल सॉल्ट लेक स्टेडियम के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल अपने गोट टूर के तहत शहर की दूसरी यात्रा पर आए मेसी से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये भारत में फुटबॉल के लिए एक यादगार दिन होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। खिलाड़ी का दीदार करना तो बहुत दूर की बात, उनके फैंस उनकी एक झलक तक के लिए तरस गए। बड़ी संख्या में फैंस वहां पहुंचे और दोपहर होते होते पूरा आयोजन ही बिखर गया। आखिर ये अव्यवस्था कैसे हुई, किसकी गलती रही और अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इस पूरे मामले पर बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की कुछ खास तस्वीरें जो बीते कल वहां से सामने आई हैं जब पूरा ये आयोजन किया जा रहा था। तो बीते कल की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम में जब बवाल मचा और भीड़ के बीच में ही जो मेसी हैं वो घिरते हुए नजर आए, जिसके बाद में जब जो फैंस हजारों की तादाद में वहां पहुंचे थे, भारी दामों में टिकट खरीद करके, जब उन्हें एक भी झलक नजर नहीं आई उनके जो फेवरेट है, तो जिसके बाद में वहां का माहौल बिगड़ गया। फैंस जो है वो काफी गुस्से में नजर आए, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि एक तो स्टेडियम के अंदर वहां पर पानी की बोतल नहीं ले जाने दी गई, और जो बोतल अंदर मिल रही थी वो 20 रुपए वाली बोतल। आप सोचिए कि वो 200 रुपए की बोतल खरीदने के लिए वहां पर लोग मजबूर हो गए। तो ऐसे में गुस्सा आना लाजमी है। हालांकि कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर ममता सरकार भी इस वक्त घिर चुकी है, साथ ही जो वहां की पुलिस है वो भी घिरती हुई नजर आ रही है। कार्रवाई लगातार वहां पर हालांकि हो रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, जो आयोजक है, जिन लोगों ने पूरी तैयारियां की। लेकिन ममता सरकार पर भी इस वक्त काफी सारे आरोप इस बीच कहीं ना कहीं लग चुके हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मेसी का जो ये पूरा कार्यक्रम था वो पूरा मैस हो चुका था। कोलकाता के कार्यक्रम में फैंस निराश होकर के वापस अपने घर लौटे और ऐसे में हजारों की टिकट ले गई जो प्रशंसक थे उनकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंतजाम थे स्टेडियम के अंदर वो बिल्कुल ही निल थे, जीरो थे। मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस वहां पर तरसते रहे, लेकिन हजारों के जो उनके पैसे थे, हजारों रुपए, वो भी सब बर्बाद चले गए टिकट में। स्टेडियम में भीड़ से ही मेसी घिरे रहे वहां पर, और जो वीआईपी लोग हैं वो वहां पर पहुंच करके मेसी को घेर करके उनके साथ फोटो सेशन कराते रहे। लेकिन जो आम जनता हजारों की टिकट लेकर के वहां पहुंची थी, उनको एक झलक तक नहीं मिली। गुस्से, तोड़फोड़ और हंगामे में फैंस का जो प्यार है वो देखते ही देखते बदल गया, क्योंकि सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और दोपहर आते आते पूरा तोड़फोड़ और फैंस के अंदर काफी गुस्सा इस दौरान देखने को मिला है। लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो कहीं ना कहीं सिटी ऑफ चॉस बनती हुई नजर आई। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किसी इवेंट को वीआईपी कल्चर ने पूरे तौर पर हाईजैक कर लिया, क्योंकि जिनका दीदार करना था, दीदार तो छोड़िए, फैंस एक झलक तक नहीं देख पाए, क्योंकि वहां पर वीआईपी कल्चर के कई सारे लोगों ने मेसी को घेर रखा था, फोटो सेशन वो करा रहे, जिसके बाद में जो फैंस वहां पहुंचे थे उनमें काफी गुस्सा आया। गुस्सा, तोड़फोड़ और हंगामे में ये पूरा प्यार देखते ही देखते तब्दील हो गया। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की, मेसी प्रेमियों ने मैदान में बोतलें और कुर्सियां तक फेंक दी और भीड़ ने मैदान में जबरन घुसने की कोशिश भी की, जिसके बाद में मेसी को ये पूरा जो कार्यक्रम, जो लंबा कार्यक्रम था, वो मात्र 22 मिनट के अंदर ही खत्म करके वहां से स्टेडियम छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। और इस मेसी का जो पूरा इवेंट था उसमें जो मेस हुआ, उस पूरे मेस पर राजनीतिक घमासान भी इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीधे तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है और खेल प्रेमियों के लिए काले दिन के तौर पर भी उन्होंने कहा। भाजपा ने ममता सरकार को घेरा, शुभेंदु अधिकारी ने के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए, जहां टीएमसी का पैसे कमाने के लिए फैंस से खिलवाड़ की बात भी कही गई। और बवाल के बाद में हालांकि ममता बनर्जी ने माफी भी लोगों से मांगी है और साथ ही ये भी कहा है कि एक समिति बनाई जा रही है और वो समिति जो है इस पूरे आयोजन की जांच करेगी कि आखिर कहां पर अव्यवस्था हुई, क्यों फैंस अपने उनका खिलाड़ी है फेवरेट, उसके दीदार नहीं कर पाए हैं। आखिर कोलकाता में क्यों मेसी की इतनी दीवानगी है, ये भी सवाल इस समय हर किसी के जहन में है, क्योंकि अगर दीवानगी की बात करें तो भारत की फुटबॉल राजधानी है ये शहर
और इस शहर में क्रिकेट के बावजूद फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है और इसीलिए हजारों की तादाद में जो उनके फैंस हैं, मेसी के फैंस, वो वहां पर पहुंचे थे टिकट खरीद करके। और लैटिन अमेरिकी फुटबॉल की लोकप्रियता भी दर्शकों वहां पर पुरानी है। मेसी को वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और काफी लोग वहां पर पसंद करते हैं, उनके कई सारे प्रशंसक हैं वहां पर और इसीलिए उनकी एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। साल 2011 में अर्जेंटीना टीम के कप्तान बनकर मेसी आए थे और इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से मात दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोलकाता में आखिर मेसी की इतनी दीवानगी क्यों है। लेकिन जब मेसी वहां पर पहुंचे तो जो आयोजन था, जहां पर उन्हें अपने प्रशंसकों से मिलना था, अपने फैंस से मिलना था, उस कार्यक्रम में मात्र 22 मिनट ही वो रुके और उसके बाद में उन्हें स्टेडियम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो पूरा आयोजन जो कि अच्छे से चलना चाहिए था, क्योंकि हजारों के टिकट लेकर के फैंस वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था रही, वीआईपी कल्चर रहा, जिसने उन प्रशंसकों का जो प्यार है, जो दीवानगी है, उसको नफरत में और गुस्से में बदल दिया और दोपहर होते होते वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और 22 मिनट के अंदर ही मेसी को स्टेडियम छोड़कर जाना पड़ा। क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में अभी तक क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं? सौरभ। कृतिका, देखिए, कार्रवाइयां चल रही है, लेकिन कार्रवाइयां वो सब सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है जो सवाल फैंस उठा रहे हैं। सवाल एक, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 तक पैसा खर्च किया फैंस ने। वो रात से, अगर कल इवेंट था तो पिछले रात से जब मेसी कलकत्ता में लैंड किए रात 1:30 बजे, तब से वो मेसी के एक झलक दीदार पाने के लिए वो मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और जब वो मोमेंट आया तब उन्होंने क्या देखा कि वहां पे देखा कि मेसी के चारों ओर या तो ऑर्गेनाइजर्स के लोग हैं या फिर यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरूप विश्वास, उनके अपने फैमिली के मेंबर्स थे। यहाँ तक जो हाई प्रोफाइल कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी कुछ रिलेटिव्स वहां पे थे और वो घिरे हुए थे। सवाल दो। सवाल तीन, ये जो मंच, जब ये स्टेडियम पे जब वो राउंड लगा रहे थे जुबा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में, तब तो मैंने अभी कहा कि उनके चारों ओर काफी सारे लोग थे जो सेल्फी उठा रहे थे, जो फोटोग्राफर्स को कह रहे थे हमारा पिक्चर उठाइए मेसी के साथ। ये चल रहा था तो दूर बैठे दर्शक उनको ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। और जो फेलिसिटेशन का जो मंच, संवर्धना का जो मंच बनाया गया, वो भी ओपन एयर नहीं था। ऐसे माहौल में जब फैंस, दर्शक आए हैं अपने स्टार को देखने के लिए, बिल्कुल, तब क्या करना चाहिए? तब स्टेडियम का जो मंच हो, वो मंच ओपन होना चाहिए ताकि किसी को देखने में दिक्कत ना हो। लेकिन वहां पे एक टेंट था और उस टेंट में भी यहाँ का जो टॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, जो काफी टीएमसी के जो सत्ता पक्ष है उनके करीब है, उनके अगर कोई पॉलिटिकल रैलीज होता है, उनका अगर कोई पॉलिटिकल सभा होता है, तो इनमें इन चेहरों को काफी गौर से देखा जाता है। वो वहां पे हाजिर था। यहाँ पे एक टॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसे भी थे जो टीएमसी के एमएलए के वाइफ है, वो थे। तो ये सारे लोग इतने सारे घिर रहे थे और ऊपर से जो पानी का जो बॉटल उसको खरीदने के लिए भी काफी पैसा खर्च करना पाया स्टेडियम में। तो फैंस के अंदर सवाल ये उठ रहा था कि हमने पैसा दिया, जी सौरभ, हर एक चीज के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है और हम जिस काम के लिए आए हैं वही नहीं हो रहा है, हम एक दीदार नहीं कर पा रहे। और 22 मिनट जब मेसी निकल गए तो उनका जो पेशेंस था वो पेशेंस टूट गया। कृतिका, बिल्कुल। और इस पूरे आयोजन के बाद में जो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, जो पूरा मेस हुआ वहां पर, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी काफी हमलावर इस समय नजर आ रही है और ममता बनर्जी ने जिसके बाद में माफी भी मांगी और ये भी वो कह रही हैं कि हमें एक समिति का गठन किया है और वो इस पूरे कार्यक्रम की जांच करेगी कि आखिर कहां पर गलती रही, कहां पर अव्यवस्था रही। सौरभ, कृतिका, देखिए, सीएम की जो माफी है, जो तुरंत माफी एक एंगल में आई है, लेकिन वो जानती है कि पब्लिक का पल्स उनके खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि आयोजक जो थे ये प्रोग्राम के, वो गवर्नमेंट नहीं, सरकारी प्रोग्राम नहीं था। तो वहां पे क्रीड़ा मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों क्रीड़ा मंत्री और उनके रिलेटिव्स इतने सारे मेसी को घिरे रखे थे? क्यों उनको मेसी को अगर अच्छा तरीके से दर्शक देख पाए, वो सिचुएशन क्यों नहीं हुआ?
दूसरी ये बात है, वहां पे सीएम चीफ गेस्ट है, उनका आना तय था, तो फिर वहां का अरेंजमेंट ऐसा कैसे हो गया कि सारे जो फैंस थे, जो कुछ कुछ दर्शक आके मेसी के पास चले आते थे, आ रहे थे और उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे, तो फैंस कैसे आ पाए इतने करीब, ये भी एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस का कैसा अरेंजमेंट था। कलकत्ता पुलिस कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हमने आयोजक शतरंजन दत्त को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस की खुद पुलिस सवाल के घेरे में है कि आप इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेसी आज नहीं, मेसी वर्ल्ड का आइकॉन है, ये सबको पता है। क्या क्रेज है, अगले रात से देखा जा रहा है। तो वहां पे अरेंजमेंट आपका क्या था? आप लोगों ने क्यों मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे फैंस को दिक्कत हो रहा है, वो लोग बेकाबू हो रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी का तो कारण है कि पुलिस के ऊपर भी फैंस का गुस्सा जाके दिया। तो और एक बात है, अगर 60-70 हजार के तैनात पे वहां पे कल मौजूद थे स्टेडियम के भीतर, अगर कुछ बड़ा हादसा हो सकता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर कोई बड़ा हादसा होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? ये सवाल भी है। और जहां पे सीएम खुद आने वाली थी, उनका अरेंजमेंट है, तो मतलब अरेंजमेंट तो और भी पुख्ता होना चाहिए था ना, कहाँ पुख्ता था अरेंजमेंट? ये सब सवाल के घेरे में है। और इसी सब सवाल को लेके बीजेपी का कहना है, असल में ये टीएमसी का एक नेक्सस है, ये बड़ा स्कैम है और सीएम को रिजाइन करना चाहिए। और आज भी काफी सारे प्रोटेस्ट भी हैं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।